नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। उद्धव ठाकरे की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक परेशानी सामने आ जाती है। तो अब सबसे बड़ी जो परेशानी निकलकर सामने आई है एक नाथ शिंदे के पार्टी छोड़ने के बाद। सबसे बड़ी परेशानी जो थी एक नाथ शिंदे का बगावती हो जाना, बागी हो जाना। लेकिन अब उसके बाद जो सबसे बड़ी परेशानी आई है उसको लेकर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब वहां क्या फैसला होता है यह देखना होगा। लेकिन परेशानी आखिर क्या है? आपको पता है कि स्पीकर की जब वोटिंग हुई विधानसभा में, उसमें बीजेपी का स्पीकर यानी राहुल नार्वेकर ही जीतकर आया। अब उसके बाद फ्लोर टेस्ट होना था, तो भगत सिंह कोश्यारी ने फ्लोर टेस्ट के लिए भी सबको बुला लिया। और फ्लोर टेस्ट के संबंध में मैंने आपको बताया था कि जो चीफ व्हिप जिसे चुना जाता है, तो जिस पार्टी को वह कहता है सारे विधायकों को उसी पार्टी के लिए वोट करना होता है। यदि आप उससे अलग वोट कर देते हैं तब इस क्रॉस वोटिंग को लेकर आपकी जो विधायकी है वह भी खत्म हो जाती है, पार्टी की सदस्यता भी आपकी खत्म हो जाती है, यानी कि आप फिर शासन का कोई हिस्सा आप नहीं रह जाते। तो यही हुआ उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे ने भी अपना चीफ व्हिप चुना, लेकिन एक नाथ शिंदे ने भी अपना चीफ व्हिप चुना और चीफ व्हिप के रूप में उन्होंने भरत गोगावाले को चुना। अब यहाँ शिवसेना के दो चीफ व्हिप हो जाते हैं, एक तो एक नाथ शिंदे की तरफ से, एक उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब आखिर किसे चीफ व्हिप माना जाए, यह बड़ी समस्या थी। तो यहाँ स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एक नाथ शिंदे गुट के चीफ को मान्यता दी, यानी कि भरत गोगावाले को मान्यता दी गई, उन्हें चीफ व्हिप चुना गया। और भरत गोगावाले ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने की बात कही, लेकिन शिवसेना के विधायकों ने इससे अलग वोट किया। यह फ्लोर टेस्ट था। तो इस फ्लोर टेस्ट में शिवसेना के जब विधायकों ने अलग वोट किया तो उन्हें कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग माना गया। क्रॉस वोटिंग के अंतर्गत उन्हें रख दिया गया कि आपने क्रॉस वोटिंग की है और इससे आपकी सदस्यता जा सकती है। तो करीब जितने विधायक हैं शिवसेना में, सबका नाम ही उन्होंने अयोग्य घोषित करने के लिए एक लिस्ट जारी कर दी एक नाथ शिंदे ने, लेकिन उसमें आदित्य ठाकरे का नाम नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं। तो आदित्य ठाकरे को छोड़ सभी को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। यह मामला शिवसेना सुप्रीम कोर्ट तक ले गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करे। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो नतीजा है वह आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट आखिर किस नतीजे पर पहुंचती है? क्या शिवसेना के चीफ व्हिप को मान्यता दी जाएगी या फिर एक नाथ शिंदे के चीफ व्हिप को मान्यता दी जाएगी? यह बात बिल्कुल तय है कि किसी एक चीफ व्हिप को ही मान्यता दी जाएगी और एक दल अयोग्य साबित हो जाएगा। यदि उद्धव ठाकरे के गुट को चीफ व्हिप की मान्यता दे दी गई तो यहाँ एक नाथ शिंदे के सारे विधायकों की विधायकी रद्द हो जाएगी, जिससे सरकार गिरने के भी आसार हैं। और यदि उद्धव ठाकरे के गुट को मान्यता नहीं मिली तो इनकी विधायकी चली जाएगी। तो एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं इस वक्त उद्धव ठाकरे। और देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और एक नाथ शिंदे ने मिलकर चीफ व्हिप की घोषणा की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह से फैसला नहीं छोड़ने देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि उन शीर्ष नेताओं को भी पता है कि यदि हम क्रॉस वोटिंग के अंतर्गत आ जाते हैं तो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, पार्टी गिर जाएगी। तो जरूर इसके लिए पहले से कोई रणनीति होगी। वह क्या रणनीति है आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन यह तो है कि एक गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब वह कौन सा गुट होगा आने वाले समय में देखेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या एक नाथ शिंदे के चीफ व्हिप को अमान्य घोषित किया जाएगा या फिर उद्धव ठाकरे के गुट के चीफ व्हिप को? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।